वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने स्टडी किया। मतलब जैसे हमने डेंटल फॉर्मूला के बारे में स्टडी किया था, और जो हमारे बकल कैविटी में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में स्टडी किया था। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, उन सब में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है वो मेनली 4 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। एलिमेंट्री की जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब जो उसकी वॉल होती है, वो किससे बनी हुई होती है, वो 4 कवरिंग से मिलकर बनी हुई होती है। और वो 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं? पहले का नाम है सिरोसा, दूसरे का नाम है मस्कुलरिस, तीसरे का नाम है सब म्यूकोसा और चौथे का नाम है म्यूकोसा। कौन कौन सी लेयर होती है? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये 4 लेयर किसके पास प्रेजेंट होती? हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पास प्रेजेंट होता है। Serosa is the outermost layer and made up of thin mesothelium with connective tissue. सिरोसा जो होता है वो कैसी लेयर होती है? वो एलिमेंट्री कैनाल, जैसे ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लेयर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती, तो जो आउटर लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे सिरोसा बोलते हैं। तो सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि किससे बनी होती? थिन मेसोथेलियम से बनी हुई होती। और ये कैसी होती? कनेक्टिव टिश्यू होती, मतलब इसके अंदर फुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। मतलब उसके बाद जो है यहाँ पे ऐसे 2 लेयर पाई जाती है। एक जो है कैसी होती है? इनर मस्कुलरिस, और जो बाहर वाली होती है उसे बोला जाता है आउटर मस्कुलरिस। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा एक इनर सर्कुलर होती है, दूसरी जो आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है। तो सिरोसा मतलब सिरोसा बाहर की लेयर, फिर उसके अंदर की लेयर कौन सी आ जाएगी? मस्कुलरिस। उसके बाद द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। अब उसके बाद इस मस्कुलरिस के अंदर वाली जो लेयर होती है, मतलब इसके अंदर जो लेयर ये पाई जाएगी, इसे क्या बोलते? इसे बोलेंगे सब म्यूकोसल लेयर। क्या बोलेंगे? सब म्यूकोसल लेयर। और ये जो सब म्यूकोसल लेयर होती है ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है, जिसके पास क्या क्या होता है? नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, और जो है क्या होता है? लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होता है। किसके पास? सब म्यूकोसल के पास। नेक्स्ट इज ड्यूडेनम आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए? नीट के लिए, कि जो है ड्यूडेनम एलिमेंट्री कैनाल की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है? तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोसल लेयर के पास ही ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द इनर लाइनिंग ऑफ लुमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। अब जो अंदर वाली लाइनिंग होगी, जो लुमेन होता, मतलब लुमेन का मतलब जो खाली स्पेस होगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है, वो अंदर वाली लेयर क्या होती है? इनर लाइनिंग ऑफ लुमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। कौन सी लेयर हो गई? म्यूकोसा। तो एलिमेंट्री कैनाल की इनर लेयर क्या होती है? म्यूकोसा, और उसकी आउटर लेयर क्या होती है? सिरोसा। नेक्स्ट इज दिस लेयर इज इनरेगुलर फोल्ड। ये जो म्यूकोसा होता है, ये जो लेयर होती है इनरेगुलर फोल्ड, मतलब इसकी फोल्डिंग जो होती प्रॉपरली नहीं होती, मतलब एक ऊपर ऐसे लेयर बना ली, कहीं इधर से बना ली तो कहीं इधर से बना ली, इस टाइप की लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, इसलिए इसका नाम रख इन फोल्डिंग लेयर होती है हमारे स्टमक में। और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ओरिजिनेट होता है, उसे बोला जाता है विलाई। विलाई कहाँ पे होता है? विलाई जो स्टमक होता है वहां से, मतलब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, वहीं पर हमारे स्टमक में सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास फिंगर लाइक फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। इन रेगुलर फिंगर लाइक फोल्डिंग आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसे क्या बोला जाता है? उसे विलाई बोलते हैं। विलाई का काम क्या होता है? हमारे स्टमक के पास तो एससीएल प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी एंजाइम प्रेजेंट होती हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, बट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पास कुछ नहीं है, तो उसके पास विलाई प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ताकि इजिली प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो सके। तो नेक्स्ट इज विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लेटियर।
अब जो विलाई होता है उसी के पास से बहुत सारे बुक में इस टाइप के ऐसे डायग्राम बना हुआ है, वहाँ पे दिखाया गया है कि वहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म होती हैं और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स पास होते हैं उस विलाई से, उसे बोला जाता है लेटियल। और इस लेटियल का काम क्या होता है, जितने भी फैटी सब्सटेंस होते हैं, मतलब जब कोई चीज़ खाते हैं जिसमें फैट प्रेजेंट होता है वो लेटियल में ही जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऐसे भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे जो है फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो कहाँ पे होता है, लेटियल। क्योंकि जब हम कोई भी फैटी चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब उसको उस फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट करती है, बट अगर वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाए तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। आगे हम पढ़ेंगे कि किसके फॉर्म में जो है फैटी सब्सटेंस को कन्वर्ट होना पड़ता है जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर ले। तो लेटियल में ही आके फैटी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद उनका फर्दर डाइजेशन होता है। देन नेक्स्ट इज म्यूकोसल इपिथीलियम। जो म्यूकोसल इपिथीलियम होता है उसके बाद गोबलेट सेल पाई जाती है और इस गोबलेट सेल से म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। मतलब अगर म्यूकस की लेयर जगह जगह पे नहीं पाई जाएगी तो लुब्रिकेशन का मतलब होता है इजीली डाइजेशन। जैसे कि हमारे माउथ से स्लाइवा निकलता है तो स्लाइवा क्या करता है, लुब्रिकेशन मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। अगर माउथ से स्लाइवा का सिक्रेशन नहीं होगा तब क्या होगा, फूड प्रॉपरली जो है हमारे गले के नीचे से मतलब नहीं जाएंगे, तो वो क्या होता है, स्लाइवा उस फूड के पार्टिकल से मिक्सअप होता है। मिक्स होने के बाद वो ईजिली जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको स्वेल कर सकते हैं। इसी वजह से माउथ से स्लाइवा निकलता है, सिक्रीट होता है। और इसी वजह से गोबलेट सेल से म्यूकस भी सिक्रीट होता है। अगर जगह जगह पे म्यूकस नहीं प्रेजेंट होगा तो प्रॉपरली लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा। जब लुब्रिकेशन नहीं होगा किसी भी चीज़ का प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा। ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल की बात। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 ग्लैंड आती हैं, कौन कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। आज हम इन दोनों ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, पैंक्रियाज के बारे में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवा प्रोड्यूस बाय, सलाइवा हमारे माउथ से प्रोड्यूस होता है, बट वो मेनली जो है 3 सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से, एक तो पैराटिड होता है जो हमारे चिक पे प्रेजेंट होता है, और एक सब मैक्सिलरी जिसे सब मेंडुअल भी बोला जाता है जो लोअर जॉ पे प्रेजेंट होता है, और सब लिंगुअल कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये 3 ग्लैंड होती हैं जो क्या करती हैं, सलाइवा के सिक्रेशन में हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं लीवर की। लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये भी कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। इतना इजी क्वेश्चन कभी कभी पूछ रहे ताकि बच्चों के नंबर बढ़ जाए, तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, विच ग्लैंड इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन, मतलब हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो वो लीवर होता है। और कभी कभी उसका वेट भी पूछा था तो उसका वेट दिया गया है 1.2 to 1.5 kg। अब सिचुएटेड कहाँ पे होता है हमारा लीवर, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, लीवर जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर के पास 2 लोब होते हैं, जैसे ये हमारा लीवर हो गया, एक लोब इस तरीके से होता है, एक लोब इस तरीके से, मतलब ऐसे पता चलता है कि जैसे 2 का इसका डिवीजन हुआ है, 2 पार्ट में हमारा लीवर जैसे होता है डिवाइड, इसलिए बोला जाता है लीवर के पास 2 लोब पाए जाते हैं। अब हेपेटिक लोब आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कनेक्टिंग द हेपेटिक सेल। अब लीवर में जो सेल्स पाई जाती हैं उसे हेपेटिक सेल कहा जाता है। अगर कहीं भी टर्म आए हेपेटिक तो मतलब वहाँ पे लीवर की बात की जा रही है, अगर हेपेटिक सेल की बात की जाए तो मतलब वहाँ पे लीवर की सेल की बात की जा रही है। तो हेपेटिक लोब जो होता है वो ये जो 2 लोब होते हैं, हम लीवर की लोब को क्या बोल सकते हैं, हेपेटिक लोब भी बोल सकते हैं। तो जो हेपेटिक लोब होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, लीवर का, जिसके पास क्या होता है, हेपेटिक सेल्स। मतलब ये जो 2 लोब्स पाई जाती हैं इनके पास सेल्स पाई जाती है, मतलब लीवर के पास सेल है तो लीवर को हम हेपेटिक भी बोल सकते हो, तो मतलब जो है उनके पास हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हर एक लोब जो होता है, मतलब ये जो दोनों लोब है वो किससे कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड होता है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे बोला जाता है ग्लिसन कैप्सूल। लीवर के जो लोब्स होते हैं वो किससे कवर रहते हैं, ग्लिसन कैप्सूल। कभी कभी ये भी जो है नीट में पूछ लिया जाता है कि जो लीवर का दोनों लोब्स होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, दैट इज ग्लिसन कैप्सूल।
नेक्स्ट इज बाइल सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल। बाइल का सिक्रीशन कहाँ होता है, कहाँ से होता है? बाइल हमारे लीवर से सिक्रीट होता है। कौन सिक्रीट करता है? जो हेपेटिक सेल्स लीवर में प्रेजेंट होती हैं वो बाइल के सिक्रेशन में हेल्प करती है। तो बाइल सिक्रीट हो रहा है हेपेटिक सेल से, उसके बाद वो हेपेटिक डक्ट से पास होता है और आके गाल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद इसी गाल ब्लेडर से जो है बाइल का क्या होता है? सिक्रीशन। बट बनाता कौन है? लीवर। लीवर क्या बनाता है? बाइल। और ये बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये तो रही बात किसकी? लीवर की। जब कोई भी टॉक्सिसिटी होती है उन सबको लीवर हमारा रिमूव कर देता है। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उन सबके मतलब रिलीज कर देता है, किडनी से बाहर निकाल देता है, उसमें हमारा लीवर हेल्प करता है। तो हमने इस लेक्चर में एलिमेंट्री कैनाल और 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम पैंक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे और भी जो है फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इन सब का फंक्शन क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।